माँ भीष्म को गंगापुत्र क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक अत्यंत रोचक कहानी है। एक बार की बात है जब महाभारत काल में एक शांतनु नामक एक राजा थे। वह अक्सर शिकार के लिए जंगल जाया करते थे। हर रोज की तरह वह एक दिन जब शिकार के लिए जंगल गए, उनकी मुलाकात गंगा नामक एक स्त्री से हुई। उस स्त्री को जब राजा शांतनु ने पहली बार देखा तो वह उसके प्रेम में पड़ गए। प्रेम में पड़े राजा शांतनु ने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। वह स्त्री विवाह के लिए तैयार हो गई, परंतु उस स्त्री ने राजा शांतनु से एक शर्त रखी कि तुम मेरे कोई भी कार्य में बाधा नहीं डालोगे। प्रेम में पड़े राजा शांतनु ने उस स्त्री की वह शर्त मान ली। शर्त के अनुसार जब उनका विवाह हुआ और उनकी पहली संतान हुई तो उस स्त्री ने उनसे बिना पूछे उसको नदी में बहा दिया। यह सिलसिला ठीक उनकी 7 संतानों तक चला, जब उन्होंने 1 से लेकर 7 संतान तक को नदी में बहा दिया। जब 8वीं संतान वो बहाने गई तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया, क्योंकि उनकी पिछली 7 संतानों को उन्होंने नदी में बहा दिया था। उन्होंने उनसे पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जब उनका विवाह हुआ था तब उस स्त्री ने उनसे एक शर्त रखी थी, तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं डालोगे, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जब राजा शांतनु ने उनसे पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो, तो उस शर्त के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा, उनकी शर्त टूट गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको ये छोड़ के जा रही हूँ, परंतु इस जो ये 8वीं संतान है तुम्हारी, मैं तुमको इसे दोबारा वापस कर दूंगी। परंतु जब इसकी पूरी शिक्षा दीक्षा और इसकी धनुर्विद्या और यह हर चीज में पारंगत हो जाएगा। वादे के मुताबिक वह जब पितामह भीष्म सब तरफ से पारंगत हो गए तो उन्होंने राजा शांतनु को सौंप दिया और यही आगे जाकर पितामह भीष्म बने और इसी प्रकार उनको गंगापुत्र कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी पितामह भीष्म के जन्म की कहानी। और इसी तरह का अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं या फिर इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट में यस जरूर करें। धन्यवाद।